मित्रों नमो नमः। आज हम फिर माहेश्वर सूत्र का अगला पार्ट लेकर आए हैं। जो माहेश्वर सूत्र को आपने देखा कि माहेश्वर सूत्र होते कितने हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कौन कितने बार पूछा गया। पहले वीडियो में हमने यही देखा गया। उसका दूसरा पार्ट आज बनाकर लाया हूँ प्रत्याहार। क्या है प्रत्याहार? प्रत्याहार का अर्थ होता है कि प्रत्याहार जो होता है प्रति प्लस आंग प्लस री और घई प्रत्यय मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहिन्यते संक्षिप्यन्यते वर्णा अत्रेति प्रत्याहार। वर्णों या पदों का संक्षेपीकरण ही क्या होता है? प्रत्याहार। एक कई बार सवाल पूछा भी गया था कि प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या होता, तो इसमें यही कहा गया आदि अनतेन संहिता। एक कई बार सवाल पूछा गया, टीजीटी जीएससी में पूछा भी गया था कि प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या होता है, तो आदि अनतेन संहिता ही प्रत्याहार विधायक सूत्र हैं। सवाल फिर भी टीजीटी यूपी टेट तमाम परीक्षाओं में, पीजीटी तमाम परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तो ये जान लीजिए कि जो ये आपका प्रवक्ता हो, चाहे और उसके बाद यूपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट हो, तो प्रत्याहारों की संख्या 42 है। लेकिन अगर वही टीजीटी में पूछेगा कि प्रत्याहार कितने हैं, तो आपको 43 मानना चाहिए, क्योंकि ये बाबूराम सक्सेना जो बुक है व्याकरण प्रवेशिका, उसमें 43 प्रत्याहारों का ही जिक्र किया गया है। तो इसीलिए टीजीटी वालों जो होंगे उन लोगों को 43 बताना चाहिए। यूपी टेट, सुपर टेट, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में 42 प्रत्याहारों, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में भी 42 को ही बताया गया है। अब प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार आपने देखा, प्रत्याहार विधायक सूत्र ये होता है आदि अंतेन संहिता। ये कहता है ना कि आदि वाला यानी प्रारंभ को वर्ण ले लीजिए और अंत वाले वर्ण को लेकर ही प्रत्याहार बनाया जाता है। शर्त ये होती है ना कि प्रत्याहार में जितने भी इत्संज्ञक वर्ण, जैसे मैंने कहा कि अक में आप जानते हैं 4 वर्ण होते हैं ना, अ, ई, उ, री, इसके बाद आपका ली। आज जो आप में इसमें जितने भी हलंत होंगे सबको मिटा देते हैं, सबको खत्म कर संज्ञा करके उसको लोप कर देते हैं। यानी सीधा सीधा ए होता है। प्रत्याहार में यही दिखा गया है कि जितने भी हलंत युक्त वर्ण होंगे, जितने लंगड़े वर्ण होंगे, उनको नहीं गिना जाता, न उन्हें लिखा जाता है। अब सच्चाई, जैसे मैंने कह दिया कि अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार आपको बनाना है, तो अक प्रत्याहार में जैसे मैंने लिख दिया ये अण प्रत्याहार लिया, ये अण प्रत्याहार, तो हम माहेश्वर सूत्र के प्रारंभ वाला अक्षर खोजें, अ खोजेंगे, अ, ई, उ, अड़। अब जहाँ तकले हलंत युक्त वर्ण नहीं मिलेगा तहाँ तहाँ तकले हम जाएंगे। लास्ट में जितने हलंत रास्ते में मिलते जाएंगे सबको इस संज्ञा करके लोप कर देंगे। यही 42 प्रत्याहार में करना होता है। अब सच्चाई ये है कि माहेश्वर सूत्र, ये जो प्रत्याहार चल रहा है, प्रत्याहार में अब पूछा जाता है कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं। इसमें स्वर का जिक्र किया गया है कि व्यंजन का। तो इसको माहेश्वर सूत्र मैंने अगले वीडियो में बताया था ना कि माहेश्वर सूत्र को याद कर लीजिए, उसके बाद सब समाधान होता चला जाएगा। अब इसमें देखिए जैसे दिया है कि अण प्रत्याहार, तो माहेश्वर सूत्र में अयुड़ रिलिक आप सुने हैं ना, अयुड़ अयुड़। अब जो ड़ तक ले जिसमें ड़ हलंत मिल गया, तो हम इसमें देखें कि ड़ को छोड़कर जितने वर्ण मिलेंगे वही हमारे माहेश्वर सूत्र हैं। तो पूछा है कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, तो आपको बताना चाहिए 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। इसी तरह मैंने बताया था अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में वही शुरू के माहेश्वर सूत्र में देखेंगे अ कहाँ है और हलंत युक्त वाला क कहाँ है, उसके बीच में चाहे जितने वर्ण मिलेंगे हलंत युक्त वाले सबको लिखेंगे बारी बारी से। फिर इसके बाद करते हैं क्या है कि जितने हलंत रास्ते में मिले रहते हैं उनको हम क्या करें, संज्ञा करके लोप कर देते हैं। और अब फिर वही पूछा है कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको 5 बताना चाहिए। अब फिर उसी तरह अच को भी ले लीजिए। अब पूछा जाए कि अच में कितने वर्ण हैं, तो अच में आप जानते अ से लगाए हलंत युक्त च तक ले जाएंगे तो आपको 9 वर्ण ही दिखाई देंगे।
और इसीलिए पूछा जाए अच प्रत्याहार को ही जानते संस्कृत में स्वर कहा जाता है। अभी आया था अच्छे परीक्षाओं में कि संस्कृत में अच स्वर कितने, तो उनकी संख्या 9 थी। इसीलिए अच प्रत्याहार को स्वर के श्रेणी में रखा जाता है। अट प्रत्याहार क्या है? अट प्रत्याहार में वही करेंगे जो हमने अक और अण और अच में मैंने बताया ना, आदि अनतेन सहिता हर जगह विद्यमान रहेगा। अट प्रत्याहार में माहेश्वर सूत्र के अ से लगाई हलंत युक्त ट वर्ण तक ले जाएंगे, बीच में चाहे जितने हलंत आएंगे सबको इस संज्ञा करके लोप कर देंगे। तो उसमें आप देखिए अट प्रत्याहार में आपका अच यानी संपूर्ण स्वर रहेगा, अच 9 स्वर रहेंगे। इसके बाद उस उनका ह रहेगा, ह और इसके य व र ल, यानी अट प्रत्याहार में आपका 13 वर्ण आएगा। अब इसके बाद अण प्रत्याहार 2 बार इसमें अण आया है ना, तो अण प्रत्याहार एक बार अगर जब भी पूछेगा सवाल, एक अण नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा तो एक नहीं रहेगा, एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। अब इसमें ये देखिए एक बार और अण आया है ना, आप देखेंगे पढ़ेंगे अयुण रीलिक एवं एवच हैवरट लड़। अब लड़ का जोड़ा है उसको भी गिना गया है, तो इसमें अट और सल प्रत्याहार यही फंसाता है। अब अण प्रत्याहार जो होता है, अब अ से लगाड़ तक ले हम जाएंगे, तो इसमें देखिए अक प्रत्याहार आएगा, एच प्रत्याहार उसका ह होगा हैवरट, यानी 14 वर्ण अट प्रत्याहार में होते हैं। 14 वर्ण आपका ये अट प्रत्याहार में होते हैं। अब इसी तरह अम को भी बना लीजिए, इसमें अच प्रत्याहार सभी स्वर होंगे, उष्म का ह होगा, उष्म का ह होगा। अब इसके बाद आपका पंचमा अक्षर जो होता है, पंचमा अक्षर ई मांगड़नम, इस सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास जो हो जाएगी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 19। यानी आपका अम प्रत्याहार में आपको 19 वर्ण का जिक्र किया जाता है। इसी तरह अस को ले लिए, अस प्रत्याहार में भी हम अ से लगाई जो तालव्य स होता है हलंत युक्त स है, जबगढ़ 10 खपचट चटतो कपे ससर जबगढ़ 10। बर का तीसरा वर्ग जिसमें आता है वहाँ जहाँ हलंत युक्त वाला स लगा है वहाँ तक ले जाएंगे। अस में इसमें आपका वही आपका पूरा स्वर रहेगा, उसका हर अंतयस्थ रहेगा। अब इसके बाद यही इसमें पूछा कितने वर्ण हैं, तो आप इसमें बताना पड़ेगा 29 वर्ण है। अल प्रत्याहार क्या है? अल प्रत्याहार में 9 स्वर रहेंगे और आपका 34 या 33 व्यंजन जो होता है वही आपका 42वां आ जाए। इक प्रत्याहार में वही प्रक्रिया होगी। इक प्रत्याहार कोई संस्कृत का मूल स्वर माना गया ना, ई नहीं मूल से सॉरी क्षम्यताम, इसमें ई उ री ली यही आप 4 वर्ण। इक प्रत्याहार में कितने वर्णों का गिनती की गई है? 4 वर्ण। अब इसी प्रकार इच प्रत्याहार ले लीजिए, इच में आपका ई उ री लिक ए उंग एच, यानी इच प्रत्याहार में भी आपका इच प्रत्याहार में भी 8 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। इण प्रत्याहार क्या है? इसमें इक प्रत्याहार आ जाए, एच आएगा, उसका होगा अंतर, यानी इण प्रत्याहार में भी आपका 13 वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। उक प्रत्याहार को बना लीजिए, आदि अंत्यन संहिता पूरे माहेश्वर सूत्र में आप खोजेंगे, पूरे माहेश्वर सूत्र में उ कहाँ है, और हलंत युक्त वाला क तक ले ही जाएंगे जिसमें 3 वर्ण दिखाई देंगे। एंग प्रत्याहार को ले लीजिए, माहेश्वर सूत्र में आपका ए ओंग होता है ना, ए ओंग यही आपका 2 स्वरों का जिक्र किया, इसमें 2 स्वर होते हैं। एच प्रत्याहार में भी ये बहुत बार पूछा गया, एच प्रत्याहार क्या है? एच प्रत्याहार में 4 स्वर आते हैं। यही आया था ना कि किनका हरस तो नहीं होता है, किनका ऑलरेडी दीर्घ रहता है, तो यही एच प्रत्याहार जो होता है इसका दीर्घ होता है और प्लुत होता है, इनका कभी हरस नहीं होता है, जो ये चारों के 12-12 भेद माने जाते हैं। अब इसके बाद ये देखा जाए, देखिए मान लीजिए आपको मैंने दिखा दिया ऐच प्रत्याहार, ऐच प्रत्याहार में आपका आई औ यही 2 स्वर है। इसी प्रकार हस बनेंगे, अल बनेंगे, हल बनेंगे, यण बनेंगे, यम बनेंगे, तमाम इस तरह यही एक एक करके सवाल हम चाहें तो वीडियो को अगले पार्ट में और बताएंगे। रल प्रत्याहार क्या है, र प्रत्याहार का मैं प्रत्याहार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं मैं बनाना चाह रहा हूँ। इसके बाद फिर अगले पार्ट में 42 प्रत्याहार को पूरा करेंगे। बस आज के लिए इतने नहीं, जो भी कमी होगी आप कमेंट के माध्यम से जिक्र कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। नमो नमः।